इस मूवी की स्टार्टिंग में एक चिंपैंजी को दिखाया जाता है। वह ल्यूकेस टावर नाम का एक गेम खेल रहा होता है और वह उस गेम को बहुत अच्छे से खेल पा रहा होता है। यह सब देख एक साइंटिस्ट जिसका नाम व्हील होता है वह बहुत खुश होता है और भागता हुआ अपने बॉस के पास चला जाता है। वह अपने बॉस को बताता है कि हमने जो दवाई बनाई थी अर्ज 112 वह चिंपैंजी पर बहुत अच्छे से काम की और अब हमें इसका परीक्षण इंसानों पर करना स्टार्ट करना चाहिए। तब बॉस बोलता है कि इसके लिए हमें बोर्ड्स मेंबर की परमिशन लेनी होगी। फिर बोर्ड्स मेंबर की मीटिंग रखी जाती है। मीटिंग में व्हील बोर्ड्स मेंबर को बताता है कि जब तक हमने उस चिंपैंजी पर इस दवाई को इंजेक्ट नहीं किया था तब तक वह इस गेम को खेलने में पूरी तरह से नाकाम हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इस दवाई को चिंपैंजी को दिया वह बहुत ही आसानी से इस गेम को खेल पा रही थी। यह दवाई एल्जाइमर पर भी काफ़ी असरदार होगी क्योंकि इस दवाई को लगाने के बाद दिमाग अपने सेल्स को खुद बनाकर खुद को ठीक कर लेता है। वह इस दवाई का इंसानों पर परीक्षण के लिए बोर्ड्स मेंबर को राजी करने ही वाला होता है कि उसी समय दूसरी ओर वह चिंपैंजी खाना देने के दौरान अपनी कैबिन से बाहर निकल जाता है और बहुत अफरा तफरी मचाने लगता है और भागते भागते वहीं आ जाता है जहां पर बोर्ड्स मेंबर की मीटिंग चल रही होती है। उसको काबू में करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, इसीलिए एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसको गोली मार देता है और वह चिंपैंजी वहीं पर मर जाती है। यह सब देख मीटिंग रद्द हो जाती है और वे उन सभी चिंपैंजी को मारने का ऑर्डर देते हैं जिन पर यह दवाई लगाई गई थी। उन्हें लगता है कि उस दवाई को लगाने के बाद ही चिंपैंजी इतना एग्रेसिव हुआ था, इसीलिए वे व्हील की रिसर्च को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। फ्रैंकलिन जो चिंपैंजीज का केयर टेकर होता है, जब वह उस चिंपैंजी के केबिन में जाता है तब उसको चिंपैंजी का एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वह व्हील को बताता है कि चिंपैंजी का पेट ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता। जब हम उस चिंपैंजी को यहाँ लाए थे तब वह ज़रूर प्रेग्नेंट रही होगी। उसे लगा होगा कि हम उसके बच्चे को चोट पहुँचाएंगे, इसीलिए उसने अपने बच्चे के बचाव के लिए ऐसा किया। और व्हील समझ जाता है कि यह सब उस दवा के कारण नहीं हुआ था। फ्रैंकलिन व्हील को बोलता है कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। अगर तुम इसे अपने साथ नहीं ले गए तो मुझे इसे मजबूरन मारना पड़ेगा, जैसे मुझे उन बाकी 12 चिंपैंजीज को मारना पड़ा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऑर्डर दिया गया है। इससे अच्छा होगा कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। व्हील उस बेबी चिंपैंजी को अपने घर ले आता है और अपने पिता को दिखाता है। उसके पिता एल्जाइमर से पीड़ित थे, इस कारण वह चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगे थे। उनकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी। जब डैडी चिंपैंजी को दूध का बॉटल देते हैं तो वह उसको उठाकर पीने लग जाता है और इसी वक्त वे दोनों उसका नाम सीजर रखते हैं। सीजर दिमाग से बहुत तेज होता है क्योंकि जब उसकी माँ को दवाई दी गई थी तब वह उसके पेट में ही था। उसको मानो ये सब विरासत में मिली थी। उसने 1 साल की उम्र तक रंगों को पहचानना, आकारों के चित्र बनाना सीख लिया था। 3 साल की उम्र तक उसने अपने से कपड़ा पहनना, टॉयलेट करना सीख लिया था। उसकी दिमागी शक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा तेज थी। वह शतरंज भी खेलना सीख चुका था। दूसरी ओर व्हील के फादर की स्थिति काफ़ी बिगड़ रही थी, इसलिए व्हील ने अपने ऑफिस से अर्ज 112 दवाई चुराई और अपने पिता को लगाई। जब व्हील सवेरे उठा तो वह देखकर हैरान हो गया क्योंकि उसके फादर बहुत अच्छी पियानो बजा रहे थे। उन पर दवाई का पॉजिटिव असर हुआ था, इसलिए वे अब ठीक हो गए थे। दूसरी ओर सीजर कुछ बच्चों को साइकिल में देखता है और उनके पास चला जाता है। सीजर को देख लड़की डर जाती है, इसलिए उसके पापा सीजर को मारने वाले ही होते हैं कि उसी समय व्हील आकर सीजर को बचा ले जाता है और उसको बोलता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। सीजर को चोट लगी होती है, इसीलिए व्हील उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ सीजर व्हील से इशारों में बोलता है कि तुम्हें और डॉक्टर कैरोलिन को एक साथ खाने पर जाना चाहिए। कुछ समय बाद वे दोनों अपने पिता के साथ सीजर को शहर के बाहर घुमाने ले आते हैं। यह जगह काफ़ी घनी और एकांत होती है,
यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। वह सीजर का बेल्ट खोल देते हैं। सीजर पैरों पर बहुत उछल कूद करता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वे अक्सर ही इस जगह पर आने लगे थे। देखते ही देखते 5 साल बीत गए और अब सीजर काफ़ी बड़ा और ताकतवर हो गया था। एक दिन वह विल को इशारों में पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पालतू हूँ और मेरे माता पिता कहाँ हैं और मैं कहाँ जन्मा हूँ। तब विल उसको बोलता है कि तुम पालतू नहीं हो, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। और विल सीजर को अपनी कंपनी को दिखाने ले जाता है जहाँ वह काम करता था। वह सीजर को उसकी माँ और दवाई के बारे में बता देता है। वह सीजर को बताता है कि तुम इसी दवाई के कारण ही इतने होशियार हो। और अब वे सभी घर आ जाते हैं। विल के फादर को जो दवाई दी गई थी उसका असर अब खत्म होने वाला था, इसीलिए वे अब फिर से चीज़ों को भूलने लगे थे। वे कार में बैठ गए क्योंकि वे सब भूलने लगे थे। उन्होंने सामने रखी कारों को टक्कर मार दी। ये सब देख एक पड़ोसी जो कार का मालिक था वह घर से बाहर आया और विल के फादर पर बहुत गुस्सा हुआ। वह गुस्से में विल के फादर को उंगली दिखाने लगा था। ये सब सीजर खिड़की से देख रहा था। तब वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया और उस व्यक्ति की उंगली काट ली। क्योंकि सीजर अब बहुत खतरनाक हो रहा था और उस व्यक्ति की शिकायत पर अब कोर्ट ने अब सीजर को बाकी चिंपैंजीज के साथ रहने का ऑर्डर दे दिया। इसीलिए एनिमल कंट्रोल ने सीजर को बाकी चिंपैंजीज के साथ डाल दिया और विल भी इस पर अब राजी हो गए थे। दूसरी ओर विल के फादर की स्थिति बहुत बिगड़ने लगी थी। बीमारी उस दवाई पर काफ़ी हावी होने लगी थी। इसीलिए विल उससे भी स्ट्रॉन्ग दवाई बनाने की सोचता है और अपने बॉस से बात करता है। वे उन्हें बताता है कि मैंने यह दवाई अपने पिता को दी थी, वह ठीक ही नहीं हुए, उनका दिमाग भी काफ़ी अच्छा होने लगा था। ये सब सुन बॉस मान जाते हैं और इस दवाई को चिंपैंजी पर टेस्टिंग का परमिशन दे देते हैं। जब वे एक चिंपैंजी जिसका नाम कोपा होता है उस पर अर्ज 113 को टेस्ट कर रहे होते हैं, तभी वह दवाई लीक हो जाती है और फ्रैंकलिन की नाक में चली जाती है। इस दवाई का चिंपैंजी पर तो बहुत अच्छा असर होता है, लेकिन यह मानव के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। कोपा की दिमागी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जब विल सीजर से मिलने जाता है तो वह उसे जख्मी पाता है। वह वहाँ के मालिक को बोलता है कि अगर आइंदा से ऐसा हुआ तो वह यहाँ को ताला लगवा देगा। सीजर उसे इशारों में बोलता है कि वह विल के साथ जाना चाहता है, लेकिन विल उसे नहीं ले जा सकता था। इसीलिए सीजर बहुत ज़्यादा नाराज होता है। विल के जाने के बाद अब सीजर एक गोरिल्ला के साथ मिलकर यहाँ से निकलने का प्लानिंग करने लगता है। गोरिल्ला भी पालतू था, इसीलिए वह इशारों को समझ पा रहा था। दूसरी ओर विल के फादर की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसीलिए वह उसे अर्ज 113 देने वाले होते हैं, लेकिन फादर उसे मना कर देते हैं और कुछ समय बाद वह मर जाते हैं। जब विल कंपनी में पहुंचता है तो वे लोग इस दवाई का टेस्टिंग कर रहे होते हैं। विल उनको ऐसा करने से रोकता है। वह बोलता है कि इसके अभी और परीक्षण बाकी हैं, लेकिन वे नहीं मानते, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़ देता है और वह सीजर को लेने सीजर के पास चला जाता है। वह वहाँ के मालिक को कुछ पैसे देता है और सीजर को ले जाना चाहता है, लेकिन सीजर खुद यहाँ से जाने को मना कर देता है। इसीलिए विल को बिना सीजर के लौटना पड़ता है। रात को सीजर वहाँ से बाहर निकल विल के घर पहुँच जाता है और वहाँ से वह दवाई उठा लेता है और फिर उस दवाई को चिंपैंजीज पर स्प्रे कर देता है। दवाई के कारण अब सभी चिंपैंजी समझदार हो गए थे। वे सभी वहाँ से भागने वाले होते हैं। तभी एक व्यक्ति जो यहाँ के मालिक का बेटा होता है यहाँ आ जाता है और उसके हाथ में करंट वाली छड़ी होती है। वह उस छड़ी से सीजर को मारने वाला होता है। तभी सीजर उस पर पानी को छोड़ देता है और वह लड़का वहीं पर मर जाता है। अब सभी चिंपैंजीज वहाँ से भाग जाते हैं। वे बाकी चिंपैंजीज को बचाने उस कंपनी में पहुँच जाते हैं। अब सभी चिंपैंजीज वहाँ से भाग जाते हैं। वे बाकी चिंपैंजीज को बचाने उस कंपनी की ओर जाते हैं। जब विल फिर से सीजर के पास जाता है तो वहाँ एक दूसरा घायल लड़का मिलता है। वह बोलता है कि तुम्हारा बंदर बोला और वह यहाँ से सभी चिंपैंजीज को लेकर भाग गया। विल भी अब समझ जाता है और कंपनी की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर कंपनी में चिंपैंजीज तोड़फोड़ कर रहे होते हैं और बाकी
कैद चिंपैंजियों को भी आज़ाद कर देते हैं। वे शहर की सभी चिंपैंजीज को आज़ाद कर देते हैं। वे अब शहर से जंगल की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ना चाहती है। इसीलिए वे उनको पुल पर रोक लेते हैं और उनके बीच बहुत ज़्यादा फाइट होती है। वे चिंपैंजीज के लीडर को मारने वाले होते हैं। वे हेलीकॉप्टर से फायरिंग कर रहे होते हैं। सीजर को बचाने के लिए एक गोरिल्ला हेलीकॉप्टर पर जंप कर देता है और हेलीकॉप्टर भी फट जाती है। लेकिन कंपनी का बॉस अभी भी जिंदा होता है। वह हेलीकॉप्टर के साथ पुल पर लटका होता है। तभी कोपा आता है और हेलीकॉप्टर को धक्का दे देता है और हेलीकॉप्टर पुल से नीचे गिर जाती है। जोकास, जो कंपनी का मालिक था, वह अब मर जाता है। सभी चिंपैंजीज अब शहर से बाहर जंगल में आ जाते हैं। पीछे पीछे विल भी जंगल तक पहुंच जाता है। वह सीजर से मिलता है और उसको बोलता है कि यह तबाही बंद करो और मेरे साथ चलो। तब सीजर बाकी चिंपैंजीज को देखता है और विल को बोलता है कि अब यही हमारा घर है, और सभी चिंपैंजीज जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका होता है। जब वह विल को यह सब बताने गया होता है, तब विल वहाँ पर नहीं था। विल के घर में फ्रैंकलिन ने गलती से एक व्यक्ति पर छींक दी थी। वह व्यक्ति एक पायलट था। कुछ दिन बाद फ्रैंकलिन मर जाता है, लेकिन उसने तो पायलट पर छींक दी थी। इस कारण पायलट भी अब इन्फेक्टेड हो गया होता है और वह अब प्लेन उड़ाने वाला होता है। अब पता नहीं वह कितने और लोगों को भी इन्फेक्टेड करने वाला था।